क्या आपका भी इंग्लिश जीरो है? क्या आप भी इंग्लिश बोलने से डरते हैं? क्या आपको भी इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम जीरो से इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। इतना जीरो से आज तक आप लोग इंग्लिश नहीं सीखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बन रहे हैं। देखिए, आपको इंग्लिश में कहीं भी कैसा सेंटेंस दिखाई देगा, कोई भी इंग्लिश बोलेगा या कहीं भी इंग्लिश में कुछ भी लाइन्स लिखा हुआ है, आपको दो ही तरह के सेंटेंस मिलते हैं। एक सेंटेंस होता है एक्शनल सेंटेंस, दूसरा होता है नॉन एक्शनल सेंटेंस। अब ये एक्शनल सेंटेंस क्या है और नॉन एक्शनल सेंटेंस क्या है, आइए सीखते हैं। फिर हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है सीता, ध्यान दीजिएगा, सीता सुंदर है। इसका इंग्लिश क्या होगा? सीता इज ब्यूटीफुल। अभी आपको हम इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, बस आपको एग्जांपल समझा रहे हैं कि ये एक्शनल सेंटेंस क्या है, नॉन एक्शनल क्या है। बिल्कुल हम हर एक चीज आपको डीपली एकदम बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता खाना पकाती है। दो सेंटेंस हम बोल रहे हैं। सीता इंग्लिश क्या होगा? सीता कुक्स फूड। अब ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस मान लीजिए है सीता खाना पकाती है। इस सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खाना पकाने का काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये एक्शनल सेंटेंस है, एक्शनल सेंटेंस है। अब देखिए इसके नाम में ही छुपा है एक्शनल। एक्शनल यानी एक्शन से बना है एक्शनल, जो जिसमें कोई एक्शन, इसमें कोई काम हो। सीता खाना पकाती है, तो यहां पे कौन सा काम हो रहा है? खाना पकाने का। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, किसान खेती करता है। अब सेंटेंस में आप लोग बताइए ये सेंटेंस कौन सा है, एक्शनल है कि नॉन एक्शनल है? तो बिल्कुल ये एक्शनल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में किसान के द्वारा एक काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खेती करने का। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। क्या कौन सा खेलने का काम हो रहा है? क्रिकेट खेलने का। तो ये सेंटेंस है, ये एक्शनल सेंटेंस है। लेकिन जैसे सेंटेंस अब ऊपर वाला देखिए, सीता सुंदर है। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? नॉन एक्शनल है। आई होप आप लोग का ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये एक्शनल सेंटेंस क्या है, नॉन एक्शनल क्या है। तो नॉन एक्शनल जिसमें कोई एक्शन नहीं हो, कोई काम नहीं हो। जैसे वह सुंदर है, वे लोग अच्छे हैं, वह मेरा दोस्त है, मेरे पास एक घर है, वह कल बीमार था। तो ये सेंटेंस सब क्या है? नॉन एक्शनल सेंटेंस है। तो हम पहले बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। पहले हम इस सारे नॉन एक्शनल सेंटेंस को सीखेंगे। तो देखिए नॉन एक्शनल सेंटेंस में हम क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे पहले इज, एम और आर वाले सेंटेंस सीखेंगे। जैसे वह खुश है, मैं अच्छा हूं, वे लोग बुरे हैं। समझ में आ रहा है? तो पहले हम ये सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे वाज, वर पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक चीज नहीं छोड़ेंगे। पूरे इज, आर, एम में जो सेंटेंस आता है सब सीखेंगे। नॉन एक्शन सेंटेंस सीखेंगे। उसके बाद से हम लोग सीखेंगे हैज, ऑब्लिक हैव, ऑब्लिक हैड, यानी हैज, हैड, हैव वाला सीखेंगे। उसके बाद से हम लोग शैल विल वाला सीखेंगे। शैल विल याद रखिएगा, नॉन एक्शनल होगा हमारा सेंटेंस। शैल विल नॉन एक्शनल वाला, कोई एक्शन, कोई वर्ब वाला नहीं। तो अब देखिए नॉन एक्शनल सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे। जैसे हम लोग अच्छे हैं, हम लोग का गांव बहुत बड़ा है। तो अब बहुत लोग को मैक्सिमम ये वर्ड नहीं पता होता है कि हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है। तो पहले बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। पहले उन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम सीखेंगे जो इंग्लिश सीखने में काफी हेल्प करते हैं। इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, उन वर्ड्स के बिना वो सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। तो पहले हम सारे बेसिक वर्ड्स को सीखेंगे, तब हम बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहे हैं। तो चलिए अब हम उन सारे बेसिक वर्ड्स को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहला वो जो वर्ड है वो आई है। यहाँ ब्रैकेट में वर्ड क्या पढ़ाएगा वो भी हम लिख रहे हैं, ताकि आप उन वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस कर सकें। तो देखिए आई, आई मतलब क्या होता है? मैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। समझ में आ रहा है? तो वहां पे आई मतलब क्या होता है? मैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है यू, YOU, ये यू पढ़ाता है। यू का मतलब आप लोग को बहुत लोग जानते भी होंगे। यू का मतलब आप होता है, यू का मतलब तुम होता है। जैसे आप अच्छे हैं, यू आर गुड, तुम अच्छे हो, यू आर गुड। देखिए इस यू का मतलब आप लोग भी होता है। तो एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। हम आपको बिल्कुल डिटेल में एक चीज पढ़ाने वाले हैं। जैसे यू मतलब आप लोग, यू मतलब तुम लोग भी होता है। देखिए इसी यू का मतलब आप सभी भी होता है, और इसी यू का मतलब तुम सभी भी होता है। समझ में आ रहा है? तुम सभी, आप सभी, आप सभी बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड।
समझ रहा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है। तो देखिए यू ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। यानी सिंगुलर कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं। अगर यू से प्लूरल का बोध करा रहा है तो आप लोग, तुम लोग। तो यानी ये यू ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए वी। अब देखिए इसको वी पढ़ते हैं। वी का मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है हम। जैसे हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे वी का मतलब हम लोग भी होता है, वी का मतलब हम लोग भी होता है। देखिए जैसे हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए हम सभी भी होता है, हम सभी। या फिर और क्या होता है? हम लोग भी होता है, हम सब होता है, समझ में आ रहा है? हम सब अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब THEY इसको हम क्या पढ़ते हैं? दे पढ़ते हैं। देखिए जो भी हमको लिखवा रहे वर्ड ना, आपको चूंकि ये डे 1 है, आरएसएम इस सीरीज का डे 1 है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इन वर्ड्स को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तब आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मजा आएगा। जो चीज़ पढ़ाएंगे इजीली समझ में आएगा। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आप लोग इसको नोट करते जाइए, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए दी का मतलब क्या होता है? दी मतलब होता है वे लोग। दी का मतलब वे लोग होता है, वे भी होता है या वे सब भी होता है। देखिए वे लोग डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स। वे अच्छे हैं तो दे आर गुड। वे सब बहुत बुरे हैं, दे आर वेरी बैड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए ये नहीं, दे का मतलब वे लोग, ये वे सब, वे होता है। और उसी तरह देखिए उसी तरह SHE इसको हम शी पढ़ते हैं, शी मतलब क्या होता है? तो ये वह होता है। तो देखिए शी जो है वो फीमेल के लिए यूज करते हैं, लेडीज के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? वह। जैसे वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर, वह बहुत तेज है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, समझ में आ रहा है? तो शी मतलब वह भी होता है। अब देखिए HE ये क्या पढ़ाता है? ही पढ़ाता है। ही का मतलब भी क्या होता है? वह ही होता है। देखिए तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो ही है वो मेल के लिए यूज करते हैं, यानी जो मर्द के लिए यूज करते हैं ही का मतलब। तो ही का मतलब क्या होता है? वह। समझ में आ रहा है? जैसे वो मेरा जिगरी दोस्त है, ही इज माई बोजम फ्रेंड, समझ में आ रहा है? तो वहां पे ही का इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ रहा है? तो देखिए अब देखिए THAT डैट, ये भी, इसका भी मतलब क्या होता है? वह ही होता है, समझ में आ रहा है? तो डैट का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये जो है वो न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं। न्यूट्रल मतलब निर्जीव चीजों के लिए, बेजान चीजों के लिए। जैसे वह कलम है, दैट इज पेन। वह छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला, समझ में आ रहा है? वह कार है, दैट इज अ कार। तो डैट का यूज कहाँ करते हैं? निर्जीव के लिए। हर एक चीज डीपली पढ़ने वाले हैं, बस आपको इन वर्ड्स का क्या यूज करते हैं वो अभी ओवरऑल सिखा रहा है। हर एक चीज बारीकी से हम सीखने वाले हैं। तो आप देखिए, तो ये तीनों का मतलब क्या होता है? वह होता है। उसे देखिए THIS, दिस मतलब क्या होता है? आप लोग अच्छे से जानते हैं, दिस मतलब यह होता है। डैट हम लोग जान लिए। देखिए IT इट, इस ईट का मतलब यह भी होता है, कहीं कहीं इसका मतलब वह भी सेंस में आ जाता है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब सिंपल जैसे IS इसको हम इज पढ़ते हैं। इज मतलब क्या होता है? सिंगुलर के लिए, जैसे दिस इज पेन। आर से में ही इज माई फ्रेंड, तो इज मतलब है। उसी तरह AM, देखिए एम मतलब क्या होता है? एम मतलब हूँ होता है। ये यूज आई के लिए करते हैं, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ, समझ में आ रहा है? तो वहाँ एम मतलब क्या होता है? हूँ। उसी तरह देखिए ARE इसको हम आर पढ़ते हैं। आर मतलब क्या होता है? ये प्लूरल के लिए होता है। जैसे दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग इंटेलिजेंट है, वे लोग तेज हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज करते हैं। उसी तरह देखिए इसको WAS इसको वॉज पढ़ते हैं। वॉज मतलब क्या होता है? था होता है या थी होता है, समझ में आ रहा है? जैसे ही वॉज इल यस्टरडे, वो कल बीमार था, समझ में आ रहा है? शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो वहाँ पे वॉज मतलब था या थी भी होता है। उस तरह देखिए इसको बहुत लोग, मैक्सिमम लोग उसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, वेयर पढ़ते हैं, जबकि ये क्या पढ़ाएगा? वर पढ़ाएगा। वर मतलब क्या होता है? थे, यानी ये प्लूरल का यूज करते हैं। जैसे देखिए दे वर गुड, दे वेयर नहीं, दे वर गुड, यानी वे अच्छे थे। दे वर ब्रेव, वे बहादुर थे, समझ में आ रहा है? तो वर मतलब क्या होता है? थे, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इस सेंटेंस में जैसे मान लीजिए, अब देखिए हैज़ इसको क्या पढ़ते हैं? हैज़ पढ़ते हैं। तो हैज़ मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के पास है। देखिए उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे के पास है सेंस में।
लेकिन याद रखिएगा ये जब सिंगुलर होता है तो वहाँ पे लगा, हर चीज़ सीखेंगे, बस आपको ओवरऑल बता दे रहे हैं। तो हैज़ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, समझ में आ रहा है। उसी तरह हैव, इसको हैव पढ़ते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेम वही सेंस में, के पास है, यानी कोई चीज़ के पास है, पोजीशन दिखाने के लिए, समझ में आ रहा है, अधिकार को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए न्यू कार, समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे हैव पढ़ेंगे, हैव मतलब के पास है, हर सही में। उसी तरह देखिए हैड, हैड मतलब क्या होता है, के पास था। और जो चीज़ पास्ट की बात कर रहा है उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे यू हैड अ ब्यूटीफुल कार, यानी आपके पास एक सुंदर कार थी। यू हैड नो मनी, आपके पास पैसा नहीं था, तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं पास्ट के लिए, आरसी में। तो अब देखिए, अब इसमें हम कुछ सीखेंगे, जैसे देखिए एम वाई, इसको हम माई पढ़ते हैं, माइक। अब देखिए एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। अब देखिए इसका मतलब माई मतलब क्या होता है, मेरा, मेरी भी होता है, और इसका मतलब मेरी भी होता है। जैसे देखिए मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, मेरी बहन, माई सिस्टर, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स, प्लूरल हो जाएगा जैसे ए आएगा तो, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट योर, इसको योर पढ़ते हैं। योर मतलब क्या होता है, देखिए तुम्हारा, आपका, समझ में आ रहा है। अगर सब्जेक्ट क्या, अगर यू से अगर सिंगुलर का बोध हो रहा है तो तुम्हारा, तुम्हारा घर, योर हाउस, आपका गांव, योर विलेज, समझ में आ रहा है। आपका गांव बहुत बड़ा है, योर विलेज इज वेरी बिग, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब आप लोगों का भी होता है, आप लोगों का, तुम लोगों का, समझ में आ रहा है। या फिर देखिए इसमें आ जाएगा तुम सबका, तुम सबका, तुम सभी का, देखिए तुम सबका, फिर तुम सभी का भी आ जाएगा, तुम सभी का, तुम सभी का गांव। अब देखिए इसमें कीवर्ड कैसे इसमें याद रखना है, तुम्हारा से हमको हमारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा घर, योर हाउस, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। अब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इससे हो जाएगा। आपका से आपका, आपकी, आपके हो जाएगा। आप लोगों का, अब देखिए इसमें क्या छूट गया है, सॉरी, तो आप लोगों का, तो आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों का, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप लोगों का से आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, जैसे आप लोगों का घर, आप लोगों की बहन, आप लोगों के दोस्त, समझ में आ रहा। उस तरह तुम लोगों का से तुम लोगों का घर, तुम लोगों का गांव, तुम लोगों की माँ, तुम लोगों के पिताजी, समझ में आ रहा है। तो ये लग क्या आ रहा। तो अब देखिए उसी तरह तुम सबका से तुम सबका, तुम सबकी, तुम सबके, तुम सभी का, तुम सभी का घर बहुत बड़ा है, योर हाउस इज वेरी बिग, समझ में आ रहा है। तो ये एक वर्ड का कितना सारा मीनिंग है। तो देखिए इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ये काफी आपको हेल्प मिलेगा बिल्कुल हमको इंग्लिश बोलने में, सीखने में, कहीं भी इंग्लिश लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझने में, समझ में आ रहा है। तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए। देखिए अब इसमें थोड़ा सा बाकी है, मैं लिखवाऊंगा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और कॉपी में जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। तो अब देखिए अब हम इसमें से कुछ वर्ड जो छूटा है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए HIS, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हिज पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो होता है वो मेल के लिए यूज होता है, यानी पुरुष के लिए यूज करते हैं। जैसे हिज मतलब क्या होता है, उसका, हिज मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। जैसे देखिए उसका भाई, हिज ब्रदर, उसकी बहन, हिज सिस्टर, उसके दोस्त, हिज फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट देखिए हर, HER, इसको क्या पढ़ते हैं, हर। अब ये हर जो है वो फीमेल के लिए यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, फीमेल के लिए। तो हर मतलब क्या होता है, सेम वही चीज होता है, उसका, उसकी, उसके। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये मेल के लिए यूज होता है, ये फीमेल के लिए होता है। मान लीजिए किसी लड़की का हमको बोलना है उसका घर बहुत अच्छा है, तो हर हाउस इज वेरी गुड, समझ में आ रहा है। उसकी माँ बहुत सुंदर है, हर मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, समझ में आ रहा है। अब देखिए उसके से, उसके पिताजी एक वकील हैं, हर फादर इज एन एडवोकेट। तो देखिए कैसे हम लोग सीख रहे हैं आरसी में। अब देखिए THEIR, इसको क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं। याद रखिएगा एक और वर्ड आपको मिलेगा, ये THERE मिलेगा। अभी इसको जस्ट हम लिखवाने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है, वहां, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा THEIR है, तो इसका मतलब क्या होता है, देयर मतलब उनका, उनका।
देखिए उन लोगों का, उन सबका, उन सभी का भी हो जाएगा। अब देखिए उनका से उनका स्कूल, देयर स्कूल, उन लोगों का घर, देयर हाउस, उन सब का गांव, देयर विलेज। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब देखिए आवर, इसको आवर पढ़ते हैं, आवर। आवर मतलब क्या होता है? हमारा। आवर मतलब क्या होता है? हमारा। अब ये हम नहीं लिखेंगे इसको, अब आप लोग लिखिएगा। हमारा से हमारी, हमारे, हमारे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का हो जाएगा इससे, हम लोगों का। अब हम लोगों से हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के हो जाएगा। फिर क्या होगा? हम सभी का, हम सभी का, या फिर हम सब का। देखिए जैसे हमारा, हमारा कॉलेज छोटा नहीं है, आवर कॉलेज इज नॉट स्मॉल। समझ में आ रहा है? हम लोगों का दोस्त बहुत अच्छा है, आवर फ्रेंड इज वेरी गुड। हम सभी का स्कूल छोटा नहीं है, आवर स्कूल इज नॉट स्मॉल। समझ में आ रहा है? उसी तरह हम सब का देश, हम सब का गांव। तो समझ में आ रहा है? उसका मतलब क्या होता है? आवर होता है। मैक्सिमम लोग बस यही जानते हैं, आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी होता है हम लोगों का, मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं, जैसे हम लोगों का गांव बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है? हम लोगों की दोस्त बहुत अच्छी है। तो वहां पे लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, लोग नहीं बता पाते हैं। तो हम एक एक वर्ड आपको लिखवा रहे हैं, आप इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इंग्लिश सीखने में आगे जो हम क्लास पढ़ाएंगे बिल्कुल इजीली आपको समझ में आएगा। अब देखिए ITS, इसको हम पढ़ते हैं इट्स। तो इट्स मतलब क्या होता है? इसका, इसका होता है, इसकी होता है, या फिर इसके होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, गाय है, बोल रहे उसकी पूंछ लंबी है, तो क्या इसकी पूंछ लंबी है, क्या कहेंगे? इट्स टेल इज लॉन्ग। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये देयर आ गया, देखिए THERE, इसको क्या पढ़ेंगे? देयर। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये भी देयर पढ़ाएगा, ये भी देयर पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस देयर मतलब क्या होता है? वहां, यानी कोई प्लेस की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए देयर आर सम बॉयज देयर, यानी वहां कुछ लड़के हैं। समझ में आ रहा है? तो हम देयर का यूज भी काफी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो देखिए अब देखिए HERE, इसको मैक्सिमम लोग हेयर पढ़ते हैं, जबकि हेयर का स्पेलिंग क्या है? ये है HAIR। समझ में आ रहा है? ये हेयर मतलब बाल होता है, इसको हेयर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हीयर पढ़ते हैं, हीयर। समझ में आ रहा है? हीयर, हीयर मतलब क्या होता है? यहाँ। समझ में आ रहा है? जैसे हियर आर सम गर्ल्स, यानी यहाँ यहाँ कुछ लड़कियां हैं। समझ में आ रहा है? हियर इज अ ब्यूटीफुल कार, यानी यहाँ पे एक सुंदर कार है। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब देखिए इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो काफी हेल्पफुल होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ऑल्सो। समझ में आ रहा है? क्या पढ़ेंगे इसको? ऑल्सो पढ़ेंगे। ऑल्सो मतलब क्या होता है? भी। जैसे आई एम ऑल्सो हंग्री, आई एम ऑल्सो पुअर, मैं भी गरीब हूं। आई एम ऑल्सो रिच, मैं भी धनी हूं। आई हैव ऑल्सो मनी, मेरे पास भी पैसे हैं। तो वहां पे ऑल्सो का यूज करते हैं उस सेंस में। समझ में आ रहा? अब देखिए, अब यहां पे देखिए, अब जैसे और कुछ वर्ड देखिए, जैसे ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या होता है? ऑलवेज मतलब हमेशा होता है। समझ में आ रहा? ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है। समझ में आ रहा है? उस तरह देखिए NEVER, इसको हम नेवर पढ़ते हैं, नेवर। बहुत लोग इसको नेभर पढ़ते हैं, भी कहीं भी भ नहीं पढ़ाता है, वह पढ़ाता है। V इज प्रोनाउंस एज व साउंड, वी साउंड। ओके, नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं। समझ में आ रहा है? नेवर मतलब कभी नहीं। उसे देखिए TOMORROW, इसको क्या बोलेंगे? टुमारो, टुमारो। समझ में आ रहा है? टुमारो, टुमारो मतलब क्या होता है? कल। लेकिन कौन से कल की बात हो रहा है? आने वाले कल की बात हो रहा है, यानी जो कल अभी आया नहीं है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो आने वाला जो कल है उसके लिए हम टुमारो यूज करते हैं, लेकिन जो कल बीत गया उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए यस्टरडे यूज करते हैं, यस्टरडे। समझ में आ रहा है? क्या पढ़ाएगा ये? यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या होता है? कल। लेकिन कौन सा कल? बीता हुआ कल, यानी जो कल बीत गया। समझ में आ रहा है? जो कल बीत गया, तो बीते हुए कल के लिए हम यूज करते हैं यस्टरडे। जैसे ही वॉज सैड यस्टरडे, यानी वह कल उदास थे। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे हमको टुमारो यूज करना है,
आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। तो आने वाले कल के लिए टुमारो, जो कल बीत गया उसके लिए यस्टरडे। तो देखिए ये जो भी वर्ड्स हम लिखवाए हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश कहीं भी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, समझ में आ रहा है। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, एक कॉपी में जरूर लिखिए आप लोग। तो पहले आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक्स, आज तो स्टार्ट नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल ट्रांसलेशन, बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, बोलना। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको आने वाले वीडियो में इंग्लिश सीखने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि वीडियो का एक भी नोटिफिकेशन आपको मिस नहीं हो और आप वीडियो को काफ़ी डिटेल में वीडियो आप लोग देखते रहें बिना मिस किए हुए। और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।